धन्यवाद। बड़े सौभाग्य की बात है कि इतनी विषम परिस्थितियों में हर घर का और समाज का जो भी दायित्व है उनको निभाते हुए और हमारे भाई इंजीनियर लक्ष्मीचंद यादव जी के भारतीय जन सेवा मिशन में जो शिरकत कर रहे हैं तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। और भाई लक्ष्मीचंद जी का जो मिशन है, आपने महाभारत काल में देखा था कि भगवान कृष्ण जिस समय अपनी सारी रणनीति से और धर्म युद्ध को जो विनाशकारी लोग थे उनको कैसे पलटा था, तो उनके लिए दो शब्द में रखूंगा कि वो किस तरह आ रहे हैं और किस तरह से जन सेवा मिशन में उन्हें अपनी एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त करनी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थये संभवामि युगे युगे। युगों युगों तक जब तक धर्म की हानि हुई और अधर्म बढ़ता गया, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह विजय पाई थी, वैसे ही हमारे भाई इंजीनियर लक्ष्मीचंद यादव जी भारतीय जन सेवा मिशन के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है हम सभी ने अपने अपने व्यक्तित्व रखे। अभी आपने देखा था कि ये बोला गया कि अभी 2 साल से ही हमारा ये मिशन चला है। मुझे मालूम है कि 2 साल से नहीं है, ये जब से उनका जीवन शुरू हुआ था लक्ष्मीचंद यादव जी का, उनकी गाथा को गाने के लिए हम लोगों को उनका अध्ययन करना पड़ेगा। मंच पे आके ये नहीं देखा जाएगा कि एक संस्था का नाम रखने से अब उनकी शुरुआत है। उनका जो शुरुआत है वो बहुत पहले से हो चुकी है। मैं कई कार्यक्रम में गाजियाबाद भी गया और बड़े बड़े नेताओं से उनका जब नाम मंच पे सुना था, आप लोग जब देख रहे हैं यहाँ पे, मेरी उम्र इस समय 48 ईयर की है। दिल्ली में जब मैं 96 में आया था और उसके बाद जब समाज से जुड़ा, प्रधान बनाया समाज का और समाज में दौड़ता रहा। लेकिन दौड़ने का उद्देश्य ये नहीं है, जब तक आप समाज सेवा नहीं करोगे, वास्तविक समाज सेवा एक बहुत बड़ा त्याग है। समाज सेवा करने का उद्देश्य है, अभी आपके बीच में बोल के गए हैं केसी त्यागी जी ने क्या बोला था, आपने सुना था कि इनके पास सब कुछ है, कुछ उल्टाने का नहीं है। इन्होंने अपने जीवन में कुछ न कुछ ये सीखा है कि मुझे कुछ न कुछ देना है, और ये दे तभी सकते हैं जब हम लोगों का सहयोग होगा। सहयोग में हमारे भाई अभी सतीराम जी आए थे और सतीराम जी से भाई साहब की बहुत पुरानी मुलाकात है। वास्तविक उनका सहयोग जो समाज में दिल्ली में जो मिल रहा है हर समाज को, वो वास्तविक ऐसा है कि वो आदमी पीछे हट ही नहीं सकता है। हजारों की संख्या में जब एक व्यक्ति अपना कारवा लेकर चलता है तो उसके पीछे भी एक व्यक्ति अगर सही से मिल जाता है ना, तो हजार फिर जुड़ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि भाई लक्ष्मीचंद यादव जी का जो मिशन है, आने वाले समय में हर पार्टी, हर समाज इनको चाहने के लिए, आपके बीच में जो आप कह रहे हैं कि आज सीटें हमारे पास भरी नहीं है, ये हकीकत है कि मार्च के महीने में क्लोजिंग है और इनसे मिलने के लिए लोग इतने उत्साहित हैं कि उनके लिए एक रास्ता बन जाए। मैंने सुबह बात की थी, ये विनय कुमार यादव जी आए थे, मैंने क्या हमारे साथ कुछ फौजी ये ले चले साथ में, बोले वहाँ सीटें तो पहले से ही वो कहे, तो मैंने कोई बात नहीं, अब की बार मैं ही चलता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, लोगों को जब समय दिया जाएगा तो अवश्य आएंगे। मेरी उम्मीद है, मेरी कामना है, मैं आशा करता हूँ कि भाई साहब इस तरह से जुड़े रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और संघर्ष की जननी, संघर्ष को साथ देने में जो इनकी भूमिका मैडम जी निभा रही हैं, वास्तविक बात है कि जब आदमी को खुले छोड़ा जाता है तो खुला छोड़ने का उद्देश्य ये नहीं है कि वो कई दूसरे रास्ते में भटक जाए। बहन जी भी आती हैं, अखिल भारतीय यादव महासभा में बहुत सारे कार्यक्रम रखती हैं, बहुत पहले से देख रहा हूँ। तो उन्होंने इसलिए छोड़ा है कि आप समाज के लिए जाओ, गरीबों की सेवा कर रहे हो। आप कहीं भी, आपको क्या लग रहा है हम सारे लोग आ रहे हैं, योगेंद्र प्रोफेसर जी आ रहे हैं, इनको क्या जरूरत है? इन्होंने गलत कुछ करना ही नहीं है। इस समाज में जितने लोग आ रहे हैं, कहीं ऐसे शब्द पे नहीं फंस सकते हैं कि इन्हें कहीं किसी चीज की जरूरत पड़े, लेकिन इनके पीछे बहुत जुड़े हुए हैं जो लक्ष्मीचंद जी को नहीं जानते हैं। सिर्फ योगेंद्र यादव प्रोफेसर साहब को जानते हैं, डॉक्टर साहब को जानते हैं।
और इमरान जी को जानते हैं। जब इमरान जी के पास बात आती है तो वो सीधा लक्ष्मी चंद जी को फोन करते हैं कि आज में ये जरूरत है। तो हम भी कुछ सेवा कर रहे हैं। आप ये समझिए कि लक्ष्मी चंद इंजीनियर साहब जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा आप स्वयं नीचे जमीन पर जाके उन लोगों की कर रहे हो जिन्हें पता ही नहीं है कि मेरी ये डॉक्टर साहब इमरान साहब ये कहां से सेवा कराएंगे। तो आपका माध्यम है इंजीनियर लक्ष्मी चंद जी। और हम सभी नीचे जब पहुंचते तो हमें एक ही चीज याद आती है कि इंजीनियर साहब को फोन करो, गुरु जी को फोन करो, कहां पर है उन्हें ढूंढो। तो उनका फोन कभी बंद नहीं होता। ये और देखा होगा लोग फोन को ऐसा कर लेते हैं कि समय आने के बाद आधे घंटे बाद बाहर निकलेंगे ऑफिस से, लेकिन तुम्हें जरूरत है वक्त में कि इसी समय हमारी कॉल आ जाए और हमें मदद मिल जाए। तो ये आप लोग जो सेवा कर रहे हैं उनका जो श्रेय जा रहा है वास्तविक एक जमीनी स्तर पर जा रहा है। जमीनी स्तर पर जितने भी क्षेत्र के आपके साथ जुड़े हुए 1000 या 500 जो भी यहाँ आ रहे हैं उनके नीचे हर एक के 500, 4, 6, 10 जो भी आएगा समाज में नीचे जो सेवा तुम करोगे तो निस्वार्थ सेवा से भाव से कर रहे हो तो उनका नाम सफल हो रहा है। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। ओम।